नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है छोटी सी गौरैया का कृष्ण पर विश्वास। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध को विशाल सेना के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथी का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उनकी संतानें अनहोनी से बच गए। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए हुए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से कृष्ण के पास पहुंच गए। हे कृष्ण, कृपया मेरी बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सके। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं। यह मुझे पता है कि मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन चौंक गया, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ले रखी थी। उनके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह भी सबसे अच्छा धनुधर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। चुपचाप अर्जुन लेकर धनुष लेकर कृष्ण एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारने के नीचे गिरने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जाकर टकराया और एक चिंगारी सी उड़ी। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कृष्ण सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, अपने हाथों को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। उसके अतिरिक्त हाथी तो अभी जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिन में कई जानें चली गई। अंत में पांडव की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए ले गए।
कई सब अभी भी वहाँ है जो उनके अतिरिक्त संस्कार का इंतजार कर बेजान सीढ़ी और हथियारों से पड़ा पटा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जा रही थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसके एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया कि आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु का एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया कि यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसी दुनिया ही बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षी और उनके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे निकले। बाहर निकलने के बाद माँ और छोटे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। मुझे क्षमा कर दे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और मानवता मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।